शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 68A, जो कि आपको मिली है 13 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। पाठ हमारा वे दिन भी क्या दिन थे, जो कि एक विज्ञान कथा है जिसको हम पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए बिना देरी किए हुए हल करते हैं आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को। बच्चों, आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा। कुम्मी पुस्तक में लिखे स्कूल के बारे में जानकर बहुत खुश हुई। अब कुम्मी को एक पुस्तक मिलती है जो कि बहुत पुरानी पुस्तक है और पुराने समय में बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन जो कुम्मी है वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाती है क्योंकि वो मशीन की सहायता से घर पर ही पढ़ती है। पाठ को पढ़ते समय हमने जाना कि ये भविष्य की कहानी है जो कि 2155 वर्ष के बारे में सोचकर लिखी गई है। तो कुम्मी को पुस्तक में लिखे स्कूल के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। क्या आप कुम्मी के स्कूल की कल्पना कर पाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कुम्मी का स्कूल कैसा होगा? आइए हम भी इस पाठ की कार्यपत्रिका को आनंद पूर्वक पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। पाठ के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ हमारे खाली स्थान हैं और पाठ हम पढ़ चुके हैं। तो पाठ के आधार पर सही शब्दों का चुनाव करके हमें इन खाली स्थानों को भरना है। सबसे पहला हमारा वाक्य है, रोहित को एक पुराने डिब्बे में खाली स्थान मिली। पुराने डिब्बे में क्या मिलती है? पुस्तक मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पुस्तक मिली। पुस्तक में शब्द रहते हैं, चलते नहीं हैं। अब पुस्तक में जो शब्द होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, वो स्थिर रहते हैं, एक जगह पर लिखे हुए होते हैं, रहते हैं, चलते नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्थिर। अगला हमारा वाक्य है, कुम्मी को मशीन के छेद में अपना डालना होता था। क्या डालना होता था? कॉपी या गृह कार्य। तो यहाँ पर कुम्मी को गृह कार्य यहाँ पर छेद में डालना होता था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गृह कार्य। अगला हमारा वाक्य है, कुम्मी के अध्यापक कोई स्त्री या पुरुष नहीं बल्कि एक खाली स्थान थी। कुम्मी के जो अध्यापक है वो मशीन पर पढ़ती है, तो मशीन ही उसके क्या है? अध्यापक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मशीन। बड़े ही आसान से यहाँ पर वाक्य दिए गए थे जो कि पाठ के दौरान हमने देखे थे। तो यहाँ पर आसानी से हम सही शब्दों का चुनाव करके इन खाली स्थान को भर लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ग पहेली में से स्कूल से संबंधित शब्द ढूंढकर नीचे दी गई खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है और स्कूल से संबंधित आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उनको ढूंढना है और हमें यहाँ खाली स्थान पर लिखना है। तो आइए देखते हैं वर्ग पहेली में हमारे स्कूल से संबंधित कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण पहले से यहाँ पर दिया गया है, बच्चे होते हैं स्कूल में और बच्चे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी मस्ती हमारा स्कूल से संबंधित शब्द है। आगे अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं अध्यापक आपको दिखाई दे रहा है, तो अध्यापक हमारे स्कूल में होते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो स्कूल में बच्चे मस्ती करते हुए खेलते हैं, तो ये हमारा खेल भी क्या है? स्कूल से संबंधित शब्द है। अगर हम और देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, कोई और शब्द है, दोस्ती भी हमें दिख गया है। तो दोस्ती करते हैं हम, बहुत सारे दोस्त होते हैं स्कूल के दौरान हमारे। और कोई शब्द अगर आपको दिखाई देता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, इमारत। तो स्कूल की इमारत होती है, स्कूल की बिल्डिंग होती है, तो इमारत भी यहाँ पर है। आगे अगर कोई और नया शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो वो भी ढूंढकर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हमें मिल जाते हैं? बच्चे, मस्ती, खेल, दोस्ती, अध्यापक, इमारत। इन सभी को आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि सभी के सभी स्कूल से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। बच्चों, पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। कोविड महामारी के कारण आप भी तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र क्या होता है? दूर के क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है जो कि आपके किसी दूर के रिश्तेदार को लिखना है। वो कोई भी हो सकता है, नानी को आप लिख सकते हैं, मामा को लिख सकते हैं, चाचा को लिख सकते हैं, बुआ को लिख सकते हैं, जो आपके साथ नहीं रहते हैं बल्कि किसी गांव में रहते हैं, आपसे बहुत दूर रहते हैं। और आपको बताना है कि ऑनलाइन पढ़ाई आपको कैसे लग रही है, कैसे आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं।
पत्र लिखते समय सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पता लिखना है जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं। पता लिखने के बाद यहाँ पर आपको संबोधन लिखना है। जैसे कि आप अपनी गांव में रहने वाली नानी को पत्र लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नानी आपसे बहुत बड़ी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय नानी जी। आदरणीय नानी जी, यहाँ पर संबोधन लिखेंगे आदरणीय नानी जी या नाना जी, मामा जी, जिसके पास भी आप पत्र भेज रहे हैं, ये संबोधन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं पत्र में, सबसे पहले अपने कुशल मंगल होने का समाचार देते हैं। आदरणीय नानी जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर राजी खुशी से हैं। आशा करते हैं आप भी गांव में परिवार के साथ अच्छे से होंगी। नानी जी, आप जानती हैं कोविड-19 के दौरान हमारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है। आजकल हम स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि फ़ोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर हमारी क्लासेज होती हैं। उन क्लासेज में हमारे अध्यापक हमें वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे कक्षाओं में हम पढ़ते थे, लेकिन कक्षाओं में हमारे अध्यापक हमारे सामने होते थे। ऑनलाइन कक्षाओं में कभी कभी नेटवर्क की समस्या आ जाती है, कभी कभी हमें अध्यापक की आवाज़ नहीं सुनाई देती, कभी कभी हम कक्षाओं को नहीं अटेंड कर पाते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। शुरू में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद हमें अच्छा लगने लगा है। ऑनलाइन कक्षाओं में भी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और बातों को समझ रहे हैं। हमारे अध्यापक और अध्यापिका हमारी मदद करते हैं। नानी जी, क्या आपने कभी सोचा था कि हम घर बैठे बैठे भी अपने अध्यापकों से पढ़ सकते हैं? हमने तो पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान ये हम कर पा रहे हैं। आपको ये सभी बातें जानकर कैसा लग रहा है? पत्र का जवाब जरूर देना। घर पर सभी को मेरा प्रणाम कहना। आपकी नातिन, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप लिखेंगे। इस तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में आप किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी अपने दोस्त को कोई भी बातें जो आपके मन में आ रही है वो लिखकर बताएंगे। ये बातें तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताई हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी बातें खुद से लिखनी है। इस प्रकार से आप इस पत्र को पूरा कर लेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। आगे आप जानते हैं, आप समझ ही गए होंगे, ये हमारी एक गतिविधि है जो कि हर कार्यपत्रिका जो कि आपको सोमवार को मिलती है उसमें दी जाती है। यहाँ पर हमेशा की तरह एक चित्र दिया गया है। चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि लगता है दर्जी है, और यहाँ पर एक खरगोश दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही होंगी आपको सोचना है। हो सकता है खरगोश भी दर्जी से अपने कपड़े सिलवाने के लिए आया हो, और किस तरह की बातचीत इन दोनों के बीच में होती है आपको सोचना है और लिखना है। यहाँ पर आपकी गतिविधि के बारे में लिखा गया है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति और उसके पास खड़ा खरगोश क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस गतिविधि को आप पूरा करेंगे। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश यानी कि हम बातचीत कर रहे हैं, कार्यपत्रिका के प्रश्नों को कैसे हल करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं, आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। बच्चों को चिट्ठी लिखकर अपने दोस्त और रिश्तेदारों से संवाद करने के लिए प्रेरित करें। तो आप अपने दोस्त को भी चिट्ठी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि हम फ़ोन पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन चिट्ठी लिखने का अपना अलग ही आनंद होता है। आप भी अपने दोस्त को चिट्ठी लिख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं आजकल, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं, ये सारी बातें चिट्ठी में लिखकर बता सकते हैं। यदि संभव हो तो बच्चों को पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी दी जा सकती है, और अपनी चिट्ठी को सिर्फ अपने पास नहीं रखना बल्कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, और सच में ही आपके दोस्त के पास वो चिट्ठी पहुंच जाएगी, और पहुंचने के बाद वो भी आपको उत्तर दे सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव आप सभी के लिए हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी ऐसे पड़ोसी को, किसी भी ऐसे दोस्त को जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको आप चिट्ठी लिख सकते हैं, और चिट्ठी को पोस्ट करके उसका उत्तर भी आप देखिए किस तरीके से आपके पास चिट्ठी आती है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने अपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे, इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल किया है, और साथ में हमने यहाँ पर एक पत्र भी लिखा है जो कि बहुत ही मज़ेदार गतिविधि थी। और यहाँ पर एक चित्र दिया गया था, और चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर इनका संवाद लिखेंगे।
इस तरीके से इस कार्यपत्रिका को आप पूरा कर लेंगे। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सबको सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे और सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।